तो दोस्तों अभी के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेजोल्यूशन इंडिया में बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इन्हीं के फेवर में रहते हैं। उसी के साथ साथ जब से टेस्ला जैसी कंपनी इंडिया के मार्केट में आई है, तब से जितने भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है इन सभी में एकदम एक और सा मच चुका है, पूरा कंपटीशन चालू हो चुका है कि यार कौन सबसे पहले बनाता है बढ़िया इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार या फिर जो भी इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स हैं। तो दोस्तों इस रेवोल्यूशन में इसके इस वीडियो में बात करने वाला कि एज अ कस्टमर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसी के साथ साथ हमारे और आपके लिए एज अ मतलब इस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कौन सा ज़्यादा बेस्ट हो सकता है उनके लिए। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आशुतोष, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यार अगर हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल को देखा जाए, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहला मतलब जो डिफरेंट आता है वो है दोस्तों कॉस्टिंग का, कि यार हमें खरीदने पर कौन सा महंगा या सस्ता पड़ेगा। तो यार देखो अगर हम नॉर्मली बात की जाए तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में सस्ता पड़ेगा, बट रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ यहीं पर बात। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कॉस्टिंग है ये मतलब बहुत नीचे से लेकर बहुत ऊपर तक जाते हैं। अगर दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, अगर टोटो को देख लीजिए तो टोटो भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बट अगर आप उसके पावर पिकअप को अगर एक ऑटो से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही कम होता है भाई साहब, मतलब क्या ही बोला जाए, बहुत ही खराब चलता है टोटो अगर एक ऑटो से आप कंपेयर करते हो स्पीड वगैरह के मुकाबले या पिकअप के मुकाबले में। तो दोस्तों अगर आप कोई भी ऐसा 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदते हैं जो कि आपका पेट्रोल वाले इंजन के इतना पावर प्रोड्यूस करता हो, पावर और टॉर्क, दोस्तों यहाँ पर आपको कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका जो पेट्रोल का इंजन वाला व्हीकल है, चाहे वो कार हो बाइक हो, उसके मुकाबले आपको यहाँ पर दोस्तों कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। दोस्तों हो सकता है कि अभी के टाइम में इनिशियल स्टेजेस में हमें ज़्यादा देना पड़ सकता हो, आने वाले टाइम में इसके दाम कम हो जाए, लेकिन दोस्तों आने वाला टाइम अभी बहुत दूर है, बिकॉज अभी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। कम से कम यहाँ पर दोस्तों 10 से 20 साल अगर आप बात की जाए तो कम से कम लग ही जाएगा यार इसके प्राइस को कम होने, बिकॉज अभी के टाइम में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है। अब दोस्तों यहाँ पर हम सेकंड डिफरेंस की बात की जाए तो वो होता है दोस्तों आपका कॉस्ट। एज अ कस्टमर अगर मैं इस बाइक को यूज़ करता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल को और एक पेट्रोल व्हीकल को, तो मेरे पॉकेट से कितना खर्चा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सबसे ये बहुत बढ़िया मुझे पॉइंट लगा, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करते हैं तो आपके पॉकेट से बहुत ही कम पैसे जाएंगे। एज एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको मान के चल के उसका जो मोटर होता है वो 250 या फिर 500 के वाट के आसपास होता है। तो मान के चले कि एक चार्ज में बोला जाता है कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऐसे ऐसे चल जाएंगे। उसी के साथ दोस्तों जो अगर एक चार्ज में बात की जाए कि कितना ये यूनिट उठाता है, तो 1 से 2 यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर आपका कंज्यूम करते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात आता है कि यार 1 से 2 मान के चलिए यूनिट में मेरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ी है वो 70 से 80 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर मान के चल रहे हैं। और अगर हम ये अपने पेट्रोल व्हीकल को देखा जाए तो अगर हम इसे 100 या 80 किलोमीटर चलाते हैं तो यहाँ पर जाहिर सा बात है कि यार 1 लीटर का पेट्रोल से काम नहीं होगा। कम से कम अगर हम 80 रुपये का पेट्रोल लेकर चलते हैं तो हमें 100 या 120 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, तब जाके हमारी गाड़ी 80-100 किलोमीटर चलेगी, अगर माइलेज देने वाली गाड़ी हुई तो। और अगर मेरे पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चार्ज में आपकी गाड़ी उतनी चलती है। अब दोस्तों अगर मान के चलिए कि अगर 1 यूनिट का दाम, मानना नहीं है ये एकदम प्रैक्टिकल बात है, अगर हम 1 यूनिट के इलेक्ट्रिक के कॉस्ट की बात की जाए तो आप बेसिकली अपने जो मंथली आपका जो इलेक्ट्रिक बिल आता है आप उसमें एक बार देखिएगा कि आपका उसका कॉस्ट कितना रहता है। दोस्तों यहाँ पर 6 रुपये से लेकर 12 रुपये तक आपकी 1 यूनिट की कॉस्टिंग निकल कर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर 10 से 12 रुपये के आसपास क्या कॉस्टिंग पड़ रहा है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को 70, 80 या फिर 100 किलोमीटर चलाने में। लेकिन अगर हम यहीं पर बात की जाए पेट्रोल वाले व्हीकल को तो आपको कम से कम मिनिमम 100 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, उससे नीचे में काम नहीं होगा। अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छा माइलेज देने वाली गाड़ी हुई तो मतलब समझ रहे हो ना 65, 70 या फिर 75 ऐसे ही माइलेज देने वाली गाड़ी हुई, तब यहाँ पर दोस्तों आपको इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाती है। अगर स्पोर्ट्स बाइक हुई तब तो आप मान के चलो कि कम से कम 150 रुपये की, बिकॉज 2 लीटर तेल आपको लग ही जाएंगे इतना आप किलोमीटर कवर करने में। तो आप यहाँ प्राइस का डिफरेंस देख सकते हैं कि पेट्रोल बाइक के मुकाबले यहाँ पर आपको 10% या फिर उससे भी कम का प्राइस देना पड़ रहा है आपको अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि आप पॉकेट फ्रेंडली होती है। अगर एक लाइफ स्पैन में बात की जाए पूरे लाइफ टाइम में 5 या 10 साल में, तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करने से, क्योंकि उसका बहुत एक बड़ा पेट्रोल का खर्चा बच जाता है। अब यार यहाँ पर एक तीसरा डिफरेंट आता है वो है दोस्तों रेंज को लेकर। तो यार देखो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम बात की जाए तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ही एक लिमिटेड रेंज मिलता है, बिकॉज एक चार्ज होने के बाद अगर आप कहीं किसी मान के चलिए 70-80 किलोमीटर ले जाते हैं
तो आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। और दोस्तों जाहिर सा बात है चार्ज करने में टाइम लगता ही लगता है आपको। तो बेसिकली इसका एक फिक्स राइडिंग रेंज, अगर आप इससे लॉन्ग राइड करना चाहें या फिर कहीं दूर ले जाना चाहें तो एक रिस्क बना रहा था कि यार अगर बीच में चार्ज खत्म हुआ तो भाई साहब आप क्या करोगे। बट दोस्तों अगर यहीं कॉन्ट्रारी में अगर हम एक पेट्रोल बाइक को देखा जाए तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। आपको पेट्रोल बाइक में ये है कि यार ठीक है क्या हो गया, अगर खत्म भी होता है तो फिर से भरा जाएगा, तो इसमें कुछ चाप नहीं। उसी के साथ साथ अगर आपके पास पेट्रोल आप कैरी कर रहे हैं तो आप उससे जितना चाहे उतना किलोमीटर चला सकते हैं, थोड़ा सा बस इंजन को रेस्ट देना पड़ेगा। अदरवाइज आप देखते हैं आप लोग पूरा का पूरा वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बाइक से। तो अगर राइडिंग रेंज की बात की जाए तो यहाँ पर पेट्रोल बाइक को अभी तक एग्जैक्टली टिल द डेट इलेक्ट्रिक व्हीकल मात दूर दूर तक कहीं भी नहीं दे पाती है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर एक चौथे पॉइंट की बात की जाए तो ये भी तीसरे वाले पॉइंट से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। वो है दोस्तों यहाँ पर कि आपका कितना ज़्यादा मतलब एक तो जो बोला जाता है ना कि यार आसानी, मतलब बहुत ही आसान काम होता है, कुछ उस टाइप का पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखा जाए तो उसका जो चार्जिंग करने का ये जो मतलब एक सिस्टम है ये कई बार कस्टमर्स के लिए एक झंझट भी बन सकता है। बिकॉज मान के चले आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं और आपको बैटरी पूरा लो है, तो अगर आप चाहते हैं कि यार आपको फिर से नेक्स्ट ट्रिप पर जाना है तो आपको कम से कम यहाँ पर दोस्तों 7-8 घंटे देने पड़ते हैं, बिकॉज इतना टाइम लग जाता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज होने में। लेकिन अगर ये हम पेट्रोल व्हीकल की बात की जाए तो यार पेट्रोल टंकी खाली भी क्यों ना है, एक बोतल टंकी में तेल डालो और काम हो गया। तो यहाँ पर ये होता है दोस्तों कि आपको मतलब जो फ्यूल होता है फ्यूल के लिए वेट नहीं करना। अगर हम यहीं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए एज अ फ्यूल के काम कर रहा है, बट आपको वो फ्यूल डालने में 7 से 8 घंटे लग जाता है। बट अगर हम यहीं पे पेट्रोल व्हीकल की देखा जाए तो बस 5 सेकंड में तो बोतल खाली हो ही जाएगा। तो बहुत एक सिंपल सा बात है कि यार यहाँ पर एक कन्वीनियंट पड़ता है। अगर हम पेट्रोल को देखा जाए तो पेट्रोल व्हीकल आपके लिए एक तो कन्वीनियंस का काम कर देता है, बट ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे पांचवें और सबसे आखिरी पॉइंट के बारे में बात की जाए तो दोस्तों वो ये है कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कई सारे गवर्नमेंट के सब्सिडीज अप्लाई होते हैं जिसकी वजह से आपके गाड़ी के दाम कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम इसके रजिस्ट्रेशन फी की बात की जाए, रोड टैक्स की बात की जाए, तो अगर हम इसको छोटे छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखा जाए तो ये सारे के सारे चीज़ फ्री है। आपको कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज कोई भी मतलब इससे फी वगैरह कुछ भी नहीं देना है। लेकिन अगर हम थोड़े से बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाए मतलब वाट के हिसाब से 250 वाट से अगर आपका ज़्यादा वाट का इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है तो उस केस में आपको यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स भी देना पड़ता है, बट वो मिनिमम होता है। अगर हम पेट्रोल व्हीकल से कंपेयर किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो ये होता है दोस्तों कि ओवरऑल अगर हम बात की जाए तो गाड़ी यार आपको पॉकेट फ्रेंडली पड़ती है, बिकॉज यहाँ पर आपको चार्जेस ज़्यादा नहीं देने पड़ते हैं। उसी के साथ साथ पेट्रोल में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। तो ये सब चीज़ के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर ये है कि हाँ थोड़ा सा ये है कि पॉकेट फ्रेंडली है। अब दोस्तों एक 6वां पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा, बेसिकली ये एज अ कस्टमर नहीं एज अ ह्यूमन मैं बताना चाहूँगा कि एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से इंसान का सोच क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बढ़िया पहली बात वो होती है कि ये आपके इको फ्रेंडली होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखा जाए तो इनसे पोल्यूशन नहीं होता। उसी के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। अब कई लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई साहब तो बिजली फिर से बनाएंगे फिर से, तो उससे तो पोल्यूशन होगा क्योंकि बिजली भी तो प्रोड्यूस होता है तो आपका पोल्यूशन होता है। भाई साहब एकदम सही पॉइंट है, बट यहाँ पर दोस्तों बात आ जाती है कॉस्टिंग की। अगर हम गाड़ी को अब जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल देकर आप गाड़ी को 70 से 80 किलोमीटर चला रहे हैं तो आपका यहाँ पर जो कॉस्टिंग आपका पॉकेट से पड़ता है वो 100 रुपये से ज़्यादा पड़ता है। बट अगर यही हम इलेक्ट्रिक का बात की जाए तो आपको यहाँ पर 10 से 15 रुपये 12 रुपये का खर्चा पड़ता है। तो जाहिर सा बात है कि मैं कहना यही चाहता हूँ कि पेट्रोल के मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी सस्ता है, तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट और सारे के सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी को फेवर करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम पोल्यूशन की बात की जाए तो अगर आप पेट्रोल व्हीकल को एकदम यूज़ करना बंद कर दें तो ऐसा बात नहीं कि एक तरफ पोल्यूशन बढ़ेगा तो एक तरफ घटेगा नहीं, क्योंकि एक तरफ घट रहा है और एक तरफ बढ़ रहा है। बट दोस्तों फिर भी अगर हम पोल्यूशन के मुकाबले देखा जाए कि व्हीकल का क्वांटिटी, तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के मुकाबले पेट्रोल व्हीकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो आप बिजली होती है उसे बनाने में इतना भी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता अगर हम पेट्रोल व्हीकल की बात की जाए। बिकॉज यहाँ पर दोस्तों बात आ जाती है इंजन की भी कि यार गाड़ी का इंजन कैसा है। कितने ऐसे पुराने बाइक्स को मैंने देखा है जिनसे भाई साहब ऐसे सिगरेट से ज़्यादा धुआं निकलता है। तो ये सब कुछ फैक्टर रहते हैं जो कि यार पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं पेट्रोल के हिसाब से। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर भाई साहब चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो पे एक और अच्छे टॉपिक के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फिर ध्यान रखें। थैंक यू।